हरे कृष्ण। तो इसी जो हमारा क्रम है, क्रम चल रहा है, प्रति दिवस यह कार्यक्रम, प्रति दिवस भगवान की चर्चा, भगवान के विषय में आलोचना, भगवान के विषय में जानना, सुनना और कहना, श्रवण कीर्तन और स्मरणम, ये जो नवविधा भक्ति के तीन प्रथम सोपान है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे प्रति दिवस एकत्रित होके। और ये परम सौभाग्य की बात है कि हम प्रति दिवस मिल पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई ना कोई बोलते हैं। प्रभु जी नहीं रहता है तो भी हमारा ये भंग नहीं होता है, श्रृंखला चलता रहता है। एक सौभाग्य की बात है। भागवतम के विषय में जितना हम सुनेंगे, जितना कहेंगे, उतना ही कम है। प्रायः एक श्लोक स्मरण आता है भागवतम के विषय में, जो श्रील सनातन गोस्वामी के लिखे हुए हैं। वो कहते हैं, परमानंद पाठाय प्रेमावर्षि अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्यया श्री कृष्णाय नमस्तुमे। वो कहते हैं कि ये भागवतम पाठ करने में, उसका पठन करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद पाठाय, इसको पाठ करना ही आनंद की अनुभूति देते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके विषय में सुनते हैं, तो वे हमें परम आनंद की अनुभूति देते हैं। वो कारण क्या है, किस लिए? प्रेम वर्षी अक्षरायते, इनके प्रत्येक अक्षर से प्रेम की वर्षा हो रही है। जैसे भगवान की प्रेम के वर्षा प्रत्येक अक्षर से हो रहे हैं। हम कोई भी लीला पढ़े भगवान के, कोई भी भगवान के स्तुति पढ़े, तो हम देखेंगे भगवान के जो भक्तों के प्रति जो प्रेम है, वह उसका वर्णन है इस भागवतम में। अपने शुद्ध भक्तों के प्रति उनका प्रेम, उसकी वर्णन है संपूर्ण भागवत में हम देख पाएंगे। चाहे ध्रुव महाराज को सुने हम, चाहे प्रहलाद महाराज को सुने, अम्बरीश महाराज को सुने, जो भी भक्त हुए हैं। तो ये भागवतम क्या है? प्रेम की वर्षा है। हमारे जीवन में प्रेम की वर्षा करते हैं। हमारे जो एक मरुभूमि स्वरूप हमारा जीवन हो चुका है, तो सूखे है, जल की कमी है, जल की शून्यता है, वहां पे ये प्रेम की वर्षा करते हैं मानो, और प्लावन आ जाता है इस सूखे में। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षी अक्षरायते। तो इस यही यही कारण है कि सर्वदा सर्व सेव्यया, ये भागवतम, यही कारण है कि ये भागवतम सर्वदा, प्रत्येक दिन, आदिकाल से अभी तक, हाँ, सर्व सेव्यया, सभी के द्वारा सेवित हुए हैं। सभी ने भागवतम की सेवा किया है। चाहे हम नारद मुनि की कथा कहें, चाहे हम आ, वर्तमान हमारे गोस्वामी जनों की कथा कहें, चाहे हमारा श्रीला प्रभुपाद हो, एकदम नारद मुनि से प्रारंभ करके जितने अवतरित हुए हैं, सभी जन भागवतम की सेवा किया है। श्रीला प्रभुपाद भागवतम की सेवा के मूर्ति स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है हमारे सामने, प्रत्यक्ष हमारे सामने है। और हमारे अभी वर्तमान आचार्यगण जो है, उनके जो शिष्य है, वह भी हम देखते हैं कि वो निरंतर भागवतम के सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे गुरु महाराज, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्षण होगा जब वो भगवतम के समय सोचते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं। उनके वाक्यों में भगवतम ही रहते हैं। तो सर्वदा सर्व सिद्धिया, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप इतने महान हो कि हे भागवतम कृष्णाय नमस्तुम, आप ही स्वयं कृष्ण हो। भगवतम को कह रहे हैं कि भागवतम आप स्वयं कृष्ण हो। हे कृष्ण, आपको नमन, आपको नमस्कार, आपको, आपके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। इस प्रकार वर्णन करते हैं भागवतम के विषय में। तो ये भागवतम का पठन, श्रवण, मनन करने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये कोई आ, छोटी बात नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि
बहु जन्मों के बाद, बहु जन्मों के उपरांत कच्चित कोई जन होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं, जो कि भगवान को समझ पाए, भगवान को जानने का इच्छुक हो और जानने का उनको अवसर मिले और उनके विषय में सुनने का अवसर मिले। हम देखते हैं हमारे ही जीवन में कि हमने कितने समय बिता दिए, कितने समय हमारा निकल गया, हमें पता ही नहीं था कि ये भी हमें करना है, ये भी एक कार्य होता है जो कि हमें करना चाहिए। हाँ, इसके विषय में भी हमें जानना चाहिए। ये हमें एकदम ही आ, ज्ञात नहीं था। मुझे तो नहीं था। मुझे मैं एक समय था, आज से 20-25 वर्ष पूर्व, मैं रेस कोर्स में रहता था दिल्ली के, और मुझे नेहरू प्लेस जाना होता था, रेस कोर्स से नेहरू प्लेस। तो उस जाने के रास्ते में इस्कॉन मंदिर पड़ता था। इस्कॉन मंदिर का गेट के सामने से हम जाते थे। तो मंदिर का गेट देखता था, कभी सोचता था इस्कॉन टेम्पल लिखा हुआ है, होगा कोई टेम्पल। कभी मन में ये विचार नहीं आया कि ठीक है, इतने सारे मंदिरों में जाते हैं, यहाँ पे भी एक बार जाके देखे क्या हो रहा है। ये विचार ही नहीं आया कभी। उसके सामने से इतना बार हमने अप डाउन किया, यातायात किया। तो कभी भी मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं वहां पे गया होता तो हो सकता है कि भगवान की करुणा, भगवान की प्रेम की एक कण बिंदु हम पे भी आ जाते और हमारी आंखें खुल जाते और हम इन शास्त्रों का अध्ययन शुरू करते। पर क्योंकि वो उस समय मेरा जो पाप बुद्धि थी, हाँ, जो ये देहात्म बुद्धि थी, ये देहात्म बुद्धि से मैं इतना ग्रसित था कि भगवान की तरफ मुड़ा ही नहीं, मुंह ही नहीं हुआ उस तरफ, सीधा वहां से गेट के सामने से निकल गए। तो ये कोई आ, कोई संयोग की बात नहीं है कि कोई आ जाता है और मिल जाता है और हम भगवान के विषय में चर्चा जानने का इच्छुक हो जाते हैं और हम जानने लगते हैं, हम पढ़ने लगते हैं और हमें भक्तों का संग मिलता है। ये कोई संयोग की बात नहीं, ये कर्म है। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य की बात है। हमारा हमारा कहीं कुछ सुकृति रही होगी जिसके कारण ये संभव हो पाते हैं। और यही कारण है कि लाखों में है, हजारों में, लाखों में कोई एक होता है जिनको ये अवसर प्राप्त होते हैं और भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करने का जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति होती है, वो उसका स्वाद चख पाते हैं। ये इसी भावना के साथ हमने पिछले सत्र में नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंहदेव के आविर्भाव के विषय में हमने चर्चा किया था। और उस समय प्रहलाद महाराज के चरित्र के ऊपर हमने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए समय के अभाव से। तो भगवान ने आज ये अवसर दिया है। मैं ही चाहता हूँ कि आज प्रहलाद महाराज के चरित्र के ऊपर थोड़ा सा आलोकपात किया जाए, उनके चरित्र के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, देखा जाए उनके चरित्र में क्या है। कारण जो भक्तों की कथा है, श्रीमद् भागवतम भगवान और भक्तों की कथा है, उसमें यदि देखा जाए सब सर्वश्रेष्ठ भक्त और हमारे प्रभुपाद के सबसे प्रिय भक्त जो थे, ये प्रहलाद महाराज थे, जिन्होंने एकदम विपरीत परिस्थिति में, पूर्णतः विपरीत परिस्थिति में उन्होंने भक्ति किया। हमारे जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो हम विभ्रांत हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो इतना भक्ति कर रहा हूँ आपका, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रहलाद महाराज एक चरित्र है जिन्होंने जन्म से पूर्व ही भगवान का दीक्षा मिला, नाम का दीक्षा मिला उनको, हरि नाम का दीक्षा मिला। वह भगवान के चिंतन में ग्रसित रहते थे और यही एक कारण है कि उनको इतने मानसिक और शारीरिक यातनाएं, उनको आ, यातनाओं से उनको गुजरना पड़ा, उनको जाना पड़ा। उनके घर में उनके स्वयं के पिताश्री उनको मारने के लिए एकदम अपने सारे शक्तियां सौंप दी
कि इसको कैसे मारा जाए, कैसे यातनाएं दिया जाए, कैसे उसको भगवान का नाम लेना बंद किया जाए। पर प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु है, वह इनसे पूर्णतः निडर, पूर्णतः अलग। उनके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि भगवान मेरे साथ ही क्यों है? ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने, मैंने तो आपका नाम लिया, आपका नाम लेने से ये सजा मिलनी चाहिए, क्या यही सजा होना चाहिए आपके नाम लेने से? उस दिन कृतिका माता जी बता रहे थे किसी माता जी के विषय में कि भगवान का नाम चैंटिंग शुरू किया तो प्रेत आत्मा आने लग जाते हैं। हैं? तो मैं सोचता हूँ ये एक शुभ संकेत है उनके लिए। कारण हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं आता है। मैं जब चैंटिंग करता हूँ मेरे मन में कुछ भावनाओं के सिवाय कुछ नहीं आता है। ना भगवान आता है, ना आत्मा, ना परमात्मा आता है, ना कोई आत्मा आता है। पर कोई चैंटिंग शुरू किया, कोई भगवान का नाम लेना शुरू किया और उनको ये लगने लगता है कि आत्माएं आ रहे हैं। तो मेरे विचार से, मेरे समझ में, मैं इसके ऊपर सोचा कि ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनके नाम इतना शुद्ध है कि जो आत्माएं जो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं वो आते हैं यहाँ पे उनके मुख से ये नाम सुनने को। तो उनको जोर जोर से और नाम लेते रहना चाहिए। भगवान ने उनको यदि ये शक्ति दिया है तो उनको ये नाम लेते रहना चाहिए, जिससे कि वो और ऐसे जो बद्ध आत्मा है तो मुक्ति के रास्ता दिखा सके। हरे कृष्ण। देखा रानी माता जी। हरे कृष्ण में प्रभु जी दंड। प्रभु जी, प्रभुपाद जी भी भागवतम लिखी थी जहाँ भूत बंगले में जाके सब मना करते थे, तो प्रभुपाद जी भी चैटिंग करते थे और वो करते तो आत्मा के खड़ी हो गई थी, तो उनको मुक्ति दिलाई थी प्रभुपाद जी ने। हाँ 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 माता जी, थैंक यू। हाँ, इस प्रकार का कथा है। जैसे हाँ, इसी प्रकार एक बार इनके मुख में भी सुना था, अमोघलीला प्रभु भी चर्चा कर रहे थे। उनसे पूछा गया था, कि उनसे इंटरव्यू हो रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था कि उनसे पूछा गया था क्या आपने कभी इसे आत्मा के विषय में सुना है, देखा है? उन्होंने देखा तो नहीं है, अनुभव किया है, हमारे घर में ही थी। तो उनके कुछ क्रियाकलाप कार्यकलाप बता रहे थे कि जब मैं भगवान का नाम लेता रहा हूँ, चैंटिंग करता हूँ, करते करते वो शांत हो गए थे। शुरू में अशांत थे वो आत्मा, पर जब भगवान का नाम मैं लेता रहा, चैंटिंग करता रहा, हमारे घर के सभी करते थे, तो वो आत्मा भी या शांत सुनते रहते थे। फिर वो जो उसका जो आ, उपद्रव है वो बंद हो गया था। ये अमोघलीला प्रभु बताए हैं, स्वयं के एक्सपीरियंस, प्रभुपाद के एक्सपीरियंस है। ऐसे और हमारे आचार्यगण हैं जिनका ये एक्सपीरियंस है। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है कि उनके चैंटिंग से, किसी के चैंटिंग से आत्मा आ जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है उन माता जी का, जिनके ये होता है, और उनके ये करते रहना चाहिए। और भक्तों का ये सौभाग्य होगा कि उनके साथ बैठ के चैंटिंग करें। यदि कृतिका माता जी आज है तो उसको ये संदेश उनको दे सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज हम शुरू करते हैं प्रहलाद महाराज के चरित्र से। पहले हम भगवान का स्तुति कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते रूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु तीनों लोग को अपने अधीन कर लेते हैं और तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा देते हैं। किस प्रकार वो विष्णु को, विष्णु भगवान जो उनके भाई हिरण्याक्ष का निधन किया है, उनके प्रतिशोध लेने हेतु वो विष्णु को ही हत्या करने का विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कारण उनको ये जो भगवान और जीवात्मा, सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा के विषय में उनको ज्ञान नहीं था। ना होने के कारण वो सभी को जीव समझ रहे थे। जैसे हम जीव है, वैसे भी वो भगवान को भी एक साधारण जीव समझ रहे थे और उनके मन में था कि वो विष्णु को हत्या कर सकते हैं। तो उस अज्ञानतावश वो जो कार्य कर रहे थे, उससे समस्त त्रिलोक पे त्राही त्राही मच गए थे। और किस प्रकार वो प्रहलाद महाराज को भगवान के नाम छुड़वाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार वो अत्याचार करते हैं उनके ऊपर, ताकि वो भगवान के नाम भूल जाए, ना करे। हाँ? पर प्रहलाद महाराज इनसे पूर्णतः, इन अत्याचारों से पूर्णतः इफेक्टिव नहीं थे। उनके ऊपर कोई इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। ये जो अत्याचार हो रहे थे, ये जो पनिशमेंट मिल रहा था उनको, उनका कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ रहा था। वह कृष्ण भावना में लीन थे, कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन थे। उनके मन में ये नहीं था कि कृष्ण के नाम लेने से मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे, मेरे मारने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? भगवान तो मुझे बचाने आ नहीं रहा है, क्या करे। हाँ? मुझे तो ये इतना सारा यातनाएं सहना पड़ रहा है। उनके मन में ये भाव नहीं आया। तो वो कहते हैं कि भागवतम में कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जब स्कूल में जाते थे, उनके विद्यालय में जब जाते थे, उनके सहपाठियों के साथ में 5 वर्ष के आयु के सब समवयस्क ही थे। हैं? तो सारे बच्चे खेलने को जाते थे, जैसे ही उनको अवसर मिलता था वो खेलने कूदने लग जाते थे। पर वह खेलने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका कोई इच्छा नहीं थी कि खेलने जाए। हाँ? इनको इनको वर्णन किया है कि ये न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत मनवस्थया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश्वरम। इनको बताया कि इनको खेलने कूदने में एकदम ही रुचि नहीं थी। बाकी बालकों को, जैसे अ, जड़वत, जो इस जड़ बुद्धि के बाकी सारे बालक थे, उनका क्या था, उनके खेलने कूदने में रुचि थी। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, बाल्यावस्था में जो क्रीड़ा के प्रति आसक्ति होते ही है। पर इनको बताया गया है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। जैसे हमें कोई हम कोई प्रेत आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, हमें प्रेत पकड़ लेते हैं, प्रेत आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, फिर हम कुछ उल्टा सीधा कार्य करने लग जाते हैं। तो ये बता रहे कृष्ण, ये प्रहलाद महाराज क्या हो गया था उस समय, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा।
जैसे कृष्ण नामक ग्रह, जैसे ग्रह दोष लग जाता है, शनि का दोष लग जाता है, तो इनको कृष्ण का गुण लग गया था, कृष्ण ग्रह से ग्रहित हो गया था वो, और वो पूर्णतः कृष्ण भावना में लीन रहते थे, पूर्णतः कृष्ण भावना में लीन रहते थे, और वे विचार ही उनके मन में नहीं थे। इस प्रकार का बालक थे आदि माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हीना माता जी। प्रभु जी, बस मुझे ये बोलना था कि कृतिका माता जी ने शायद अभी ज्वाइन किया है, तो माइट भी मैसेज उनके पास पहुंच नहीं पाया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कृतिका माता जी, आपके विषय, आपके जो वो माता जी जिनके विषय में आप बताए थे, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि ये अत्यंत ही सौभाग्यवती महिला होंगे, माता जी अत्यंत ही भाग्यवती होंगे कि उनके चैंटिंग से, उनके भगवान के नाम लेने से प्रेत आत्माएं आने लगते हैं। क्योंकि ये बताया गया है, जैसे एक माता जी अभी उदाहरण दे रहे थे, प्रभुपाद जी भी ऐसे किए थे, कि जब भगवान के नाम लेते हैं उस समय यदि कोई प्रेतात्मा आते हैं तो वो प्रेतात्मा मुक्ति की कामना करते हैं। वो भगवान के नाम सुन के, कोई दुष्ट प्रेतात्मा होगा तो भगवान के नाम से दूर भाग जाएंगे वो। जैसे हम आत्मा जब दुष्ट भाव से रहते हैं, जब हम, हमारे मन में पाप वासनाएं रहते हैं, तो क्या होता है, जब जड़ बुद्धि में रहते हैं हम, तब क्या होता है, हम भगवान के पास नहीं जाते हैं, मंदिर के सामने से चले जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करते, ना ही हम सोचते हैं कि जाना चाहिए। उसी प्रकार प्रेतात्मा, जब उनमें दुष्ट बुद्धि होंगे तो वो भगवान के नाम से दूर चले जाएंगे। यदि भगवान के नाम से कोई प्रेतात्मा सामने आता है तो वह मुक्ति की कामना करते हैं, तो वो मुक्ति चाहते हैं। तो उनके सामने अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिले। यही यही हम चर्चा कर रहे थे, यही मेरे भावना है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, उस दिन आपने कहा था कि भक्तों के संग में रह के चैंटिंग कर ले तो उनको कोई डिफरेंस मिल जाएगा। उस दिन मैंने उनको वैसे ही कहा तो उन्होंने हाँ पाया था डिफरेंस, और मेरे पास मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर भी किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी वो सिर्फ नॉर्मली चैंटिंग कर रही है और भक्तों के संग में रह के चैंटिंग कर रही है प्रभु जी। ये सत्य है ये, क्योंकि दो दो वाकया हो सकता है। एक, या तो वो प्रेतात्मा मुक्त हो जाते हैं, अथवा वो प्रेतात्मा भगवान के नाम सुनने में लीन हो जाते हैं, शांत रहते हैं फिर, और वो स्वयं भी अधीर अधीरता से वो भगवान के नाम स्वयं लेने लगते हैं ताकि उनको मुक्ति मिले। तो ये प्रभाव है, साधु संघों का प्रभाव है। और वो माता जी का संग हमें भी करना चाहिए, है कि उनके चैंटिंग में ये प्रभाव है, उनके चैंटिंग का इतना, ये उनका जो भगवान का नाम का कीर्तन इतना प्रभावी है, तो उनका संग हमें भी मिले तो हम भी धन्य हो सकते हैं। यही विचार था मेरा। हरे कृष्ण। जी माता जी, लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमें जो कोई इंसान जिंदा होता है हम उससे बात करते हैं, लेकिन जब वो इंसान मर जाता है तो हम बहुत डर आता है, क्यों प्रभु जी? डरने का कारण, एक तो डरने का मूल कारण यह है कि हमें शैशव से, बचपन से हमें ये समझाया गया है कि जो प्रेतात्मा अच्छे नहीं है, हैं भूत प्रेत अच्छे नहीं होते हैं, ये समझाया गया है। तो ये हमारे जो नस नस में बस गया है, ये कि प्रेतात्मा आएगा तो हमें मारेगा ही, हमें कुछ क्षति ही करेगा, ये बस गया है हमें। अब यदि हम लॉजिकली सोचे, थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचे कि मान लीजिए मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, तो मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मान लीजिए वो उनका आत्मा, तो वो भी आत्मा बन गए, तो वो क्या कभी भी मुझे मारने का प्रयास करेगा? क्या मेरा क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। तो क्योंकि हमें ये विचार आया ही नहीं, ये विचार हमारे मन में आया ही नहीं, इसलिए हमने कभी इस
इस हिसाब से सोचा ही नहीं। हमने वो पुस्तकें पढ़े, वो स्टोरियां पढ़े भूत प्रेत के, हैं, और मैं कुछ अंग्रेजी नॉवेल पढ़ता था भूत प्रेत के, वो देख के भूत के विषय में एक बैठ भूत होगा तो आपको क्षति पहुंचाएगा। पर भूत भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, भूत भी आत्मा है। हमारा स्थूल शरीर है, वो शरीर जो दिखता है साधारण आंखों से, उनका सूक्ष्म शरीर है, उनको शरीर दिखती नहीं है, हैं? उनके पास तो स्थूल शरीर है ही नहीं, वो मेरा क्षति कैसे पहुंचाए। तो वो उनके सूक्ष्म शरीर है, वो दिखते नहीं है, दिखना भी नहीं चाहिए, वो दिखेगा ही नहीं किसी को। कोई कहता है कि मुझे दिख गया तो वो भ्रांत धारणा होगी, कारण सूक्ष्म शरीर हमें दिखता नहीं है। यदि उनमें इतना शक्ति हो कि वो स्थूल शरीर लेके आए तो वो दिख सकता है, छू सकते हैं। तो हम एक तो हमारा जो धारणा है, जो सिनेमा में दिखाते हैं, जो फिल्मों में दिखते हैं, जो हमने भूत प्रेत की कहानियां सुने हैं, तो वो उनसे हमें थोड़ा सा साइड होके सोचेंगे तो माता जी मन से भय चला जाएगा। तो हम सोचेंगे कि नहीं, ये भी एक आत्मा ही है, एकमात्र मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं इस स्थूल शरीर भौतिक शरीर में हूँ अभी, और वह एक सूक्ष्म शरीर में है। ये शरीर छोड़ चुका है और उनको दूसरा शरीर अभी तक मिला नहीं है। भगवान गीता में बताया है, जातस्य ही ध्रुवों मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ये शरीर छोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा मृत्यु होगी, हम मृत्यु जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो पुनः जन्म होगी। तो ये जो मृत्यु और पुनर्जन्म, इनमें इनके बीच में यदि कोई टाइम गैप रह जाता है तो वो है आत्मा। वो आत्मा बिना शरीर के विचरण करता है, उस समय उनको उस समय वो सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। और ये भागवतम यही वर्णन करता है। हाँ, भागवतम में इसी प्रकार वर्णन है। तो माता जी हमारी पुरानी धारणाओं को हम यदि भूल सके तो हम इस भय से निकल सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। बाकी हमके पास भगवान का नाम है, भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि वो प्रेतात्माओं को भी, यदि कोई दुष्ट आत्मा भी है, उनको भी शुद्ध आत्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, करते हैं। इसका उदाहरण अमोघ लीला प्रभु जी ने दिए थे और शिला प्रभुपाद के कथाओं में है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार इनको प्रहलाद महाराज को बताया गया है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। तो कृष्ण के ग्रह दोष से ग्रहित है, ग्रसित है वो, है। इस कारण क्या है, वो कृष्ण कृष्ण करता रहता है, कृष्ण कृष्ण करता रहता है, कोई भी सब कुछ भूल भुला के। ऐसा हो गया था कि वो अपना शरीर के जो प्रयोजन है, शरीर के जो चाहिए होता है, उन सबको भी भूल जाते थे। अपने खाना पीना सब भूल जाते थे वो, हैं। उनसे वो दूर हो जाते थे, उनके खाने पीने का प्रयोजन ही नहीं होता था, हैं। आहार निद्रा इनको रहता ही नहीं था, हैं। और वो भगवान के नाम लेते रहते थे। उनमें वो सारे अष्ट विकार देखा जाते थे, जो विकार साधारणतः भगवत प्राप्ति में, जिसका जिसका प्रार्थना हम करते हैं शिक्षाष्टकम में। शिक्षाष्टकम में हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया, कि हमारे नयन से कब ये अश्रुधारा प्रवाहित होगी। वदनम गदगद, हमारे शरीर में कब क्या हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, है? रुद्धया गिरा, और ये हमारा वाक रुद्ध हो जाएगा, गला चोक हो जाएगा। जैसे हम कभी ऐसा हमारा होता है कि हम कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे हैं, मुख से आवाज नहीं आ रही है। इस प्रकार पुलकेर निचितम वपुः कदा, शरीर में कब पुलकित हो जाएगी, रोम रोम खड़े हो जाएंगे, है? तब नाम ग्रहणे भविष्यति। आपके ये हमारा प्रार्थना है
महाप्रभु हमसे प्रार्थना करवा रहे हैं कि हे कृष्ण, कब वो समय आएगा जब आपके नाम ग्रहण से है मेरे शरीर पुलकित हो जाएंगे, मेरे आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होंगे, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, कब वो समय आएगा। और यही सब लक्षण इनमें आ चुके हैं प्रहलाद महाराज में। प्रहलाद महाराज में देखा जाता था कभी कभी वो जैसे कांप रहे हैं, कभी कभी वो जैसे अचानक चिल्ला उठते हैं कृष्णा, जैसे कृष्ण दिख गया हो, भाग के चले जाते हैं उनके पास, सामने ही कृष्ण है, वो चले जाते हैं उनसे मिलने। कभी वो नृत्य करने लग जाते हैं, अकेले ही भाव में विभोर होके नृत्य करने लग जाते हैं। कभी वो गाने लग जाते हैं, भगवान की स्तुति गाने लग जाते हैं। तो ये जो विकार है, ये जो विकार हम प्रार्थना करते हैं, उनको ये विकार हो चुके थे, आ चुके थे उनको। तो इस प्रकार वो बाल्यावस्था में भक्ति में लीन थी, कृष्ण से लीन थे। वो कृष्ण को सामने देखते थे, उनके सामने दिख पाता था, वो बातें करते थे, हैं? कृष्ण से बातें कर रहे हैं बाल्य लीलाओं में, लीलाओं का वो जैसे कृष्ण के साथ लीला कर रहे हो उस प्रकार वो अपना एक्टिंग कर रहे हैं, उस लीलाओं में वो भाग ले रहे हैं कृष्ण के साथ में। कृष्ण सखाओं के साथ जैसे खेल रहे हैं, अथवा माखन चोरी की लीला है, उसमें जैसे वो भाग ले रहे हो, हैं? वो माखन चोरी में कृष्ण का साथ दे रहे हैं, या खेलने में जो खेल खेल कूद के लीलाएं हैं भगवान के साथ में, उन सब में जैसे वो उसमें भी वो पार्टिसिपेंट हो, एक साथी हो, उस प्रकार का देखा गया है। और यही कारण है कि ये अद्भुत है अत्यंत कि प्रहलाद महाराज जो कि 5 वर्ष के आयु में ही इतने महान स्थान पर पहुंच गए थे कि उनको जो हमारे महाजन से हैं, जो 12 महाजन हैं, उनके साथ में इनका नाम लिया गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि जो स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वैयासकी वयम, किनकी का नाम है? स्वयंभू, स्वयं ब्रह्मा है, शंभु भगवान शिव है, नारद मुनि, कपिल मुनि, जो कपिल मुनि जो कि भगवान का ही अवतार है, चतुष कुमार, मनु, मनु अर्थात मनु महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज और वैयासकी अर्थात सुखदेव गोस्वामी जो कि समस्त भागवतम के ज्ञाता है, वक्ता है, और वैयासकी और वयम, वयम अर्थात यमराज कह रहा है मैं। तो इन सब महान जनों के साथ में प्रहलाद का नाम लिया जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण वो इस 5 वर्ष में इतना लीन हो चुके थे, इतना इतना भगवान के प्रति, तो उस समय ही वो भगवत प्राप्ति हो चुकी थी उनकी। हाँ, तो ये महानता है उनके। कृष्णा जो कि कृष्णा का जो अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ, कृष्ण शब्द का अर्थ कहते हैं कि सर्वम कर्षयति इति कृष्ण। श्रील प्रभुपाद इनका अर्थ बताते हैं कि सर्वम कर्षयति इति कृष्ण, समस्त जीवों को जो आकर्षित करते हैं अपने तरफ, वो है कृष्ण। इसलिए कृष्ण का जो शब्द का अनुवाद प्रभुपाद करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं सर्वाकर्षक, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल अट्रैक्टिव, जो सभी को अट्रैक्ट करते हो, सभी को आकर्षित करते हो अपनी तरफ, है? वो है कृष्ण। तो वो कृष्ण क्या करते हैं? समस्त जो जीवित प्राणी है और जो जीवित नहीं है, उन सभी को अट्रैक्ट करते हैं, उन सभी को आकर्षित करते हैं, है? जैसे वृक्ष, वृक्ष में भी जीव 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 है, जैसे नदियां है, मान लीजिए नदियां भी कृष्ण के बांसुरी के गीत में नृत्य करने लगते थे, हैं? उनके बांसुरी के जो
धुन होते थे, सुर से नदियां भी नृत्य करने लग जाते थे। जो आ, जैसे एक श्लोक है, हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयर्या पानीय सूयवस कंदर कंदमूले। वेणुदूत में कहते हैं कि जो गिरिराज, गिरिराज इनको इतना सम्मान देते थे कृष्ण को। कृष्ण जब आ, गाय चराते चराते हैं, ये जब आते थे अपने सखाओं के साथ में, बलराम के साथ में, वह जब अपना स्पर्श रखते थे गिरिराज के ऊपर, हैं, तो गिरिराज गोवर्धन पुलकित हो जाते थे, हैं, और वो क्या करते थे, उनको स्वागत करते थे, उनको सम्मान देते थे, और उनके गुफा में बिठाते थे कृष्ण को, बैठो, और इनको पानीय देते थे, अपने झरने से उनको पानीय देते थे, हैं, पान करने हेतु, और उनका सेवा करते थे फल से। भगवान ने मांगा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सारे गिरिराज अपने से देते थे, उनका सेवा करते थे। पानीय सुय अवस कंदर कंदमूले, फलमूल और कंद अर्थात जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, उनके पास जो वेजिटेबल, उस प्रकार के फल मूल इत्यादि से उनकी सेवा करते थे। तो जो जीवित है और जो निर्जीव है, उस सजीव निर्जीव सभी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते थे, है? प्रहलाद महाराज इसी प्रकार क्या होता थे कि कृष्ण के प्रति वो आकर्षित होते थे, और वो अपने जो स्कूल के बंधुगण हैं, उन बंधुगणों को, उनके स्कूल के जो, उनके क्लास के जो सहपाठी है, क्लासमेट जो है, उनको वह ब्रेक टाइम में, स्कूल का जो टिफिन टाइम होता था, उस समय वो इनको साथ में बिठा के इस प्रकार भगवत कथा करते थे, भगवान की कथा करते थे, भगवान के विषय में बताते थे। वो सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय में वर्णन है उनका, कि वो किस प्रकार अपने सारे साथियों को, हाँ, आसपास बिठा लेते थे, और भगवान के कीर्तन में शुरू हो जाते थे, भगवान का रूप गुण लीला इत्यादि का वर्णन करते थे। तो वो बताते कि भगवान का रूप देखो, भगवान ये है, सभी को आकर्षित करते हैं, जो सभी को आकर्षित करते थे, मुझे क्यों नहीं करेंगे। उनके उनके बंधुगण पूछते, तू ये कौन है, कौन कृष्ण कृष्ण करता रहता है, तू कौन कृष्ण है, हैं? तो वो समझाते थे कि ये कृष्ण है जो सभी को आकर्षित करते हैं। अरे उनके तो, उनको देख के तो ये जो पहाड़ पर्वत नदियां नृत्य करने लगते थे, हैं? तो मैं तो सजीव प्राणी हूँ, मैं क्यों नहीं नृत्य करूं, मैं भी कृष्ण का देख के इसलिए पुलकित हो जाता हूँ। इस प्रकार वो अपने दोस्तों को शिक्षा देते थे, अपने दोस्तों को बताते थे वो, कि कौमारम आचरेत धर्मम, कि धर्म का कार्य, उनके उनके बंधुगण कहते थे, तो तू बच्चा है अभी, अभी किस लिए धर्म धर्म कार्य में, हम तो वैसे ही असुर है। उनके उनके जो बंधुगण है वो कहते हैं कि हम तो वैसे ही असुर है, धर्म हमारे तो भगवान की पूजा करना ही नहीं, और करना भी है तुझे तो अभी तो खेलने कूदने का समय है, अभी किस लिए तू इतने गंभीर विषय में चला जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, कौमारम आचरित धर्म, धर्म एकदम बाल्यावस्था में शुरू हो जाना चाहिए, कारण समय कब चला जाएगा हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। निश्वास है नहीं विश्वास, आगे वश्यति वानवा, आएगा कि नहीं हमें पता ही नहीं अगला निश्वास। तो जब विश्वास नहीं है, जब तक श्वास है, तो हम भगवान का नाम ले, भगवान के विषय में चर्चा करें। ये प्रहलाद महाराज अपने बंधुगणों को सिखाते थे, वो उनको समझाते थे कि ये जो आ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो काम, अर्थ काम और मोक्ष के लिए जो धर्म किया जाता है, ये क्या होता है, ये हमारे भक्ति के लिए बाधक है। अर्थात
हम ह- उनको क्या पढ़ाया जाता था स्कूल में, या हमारे भौतिक जगत में हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि तुम धर्म करो जिससे कि अर्थ की प्राप्ति होगी, है। अर्थ की प्राप्ति से तुम अपना कामनाओं की तृप्ति करो, और कामनाओं की तृप्ति करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये कभी होता नहीं है। हम क्या होता है, अर्थ और काम में चक्कर, अर्थ और काम हमारे, क्योंकि काम वासना ये है कि वो चरितार्थ नहीं होता है कभी भी। कभी भी किसी का काम वासना तृप्त नहीं होता है, ऐसा हुआ नहीं है कभी। 90 साल की उम्र में भी अभी भी ऐसा होता है कि 90 साल की उम्र में भी विवाह कर लेते हैं। किसी को 100 वर्ष हो गया, यदि बोला जाए कि क्या अभी ये पृथ्वी छोड़ने के लिए तुम तैयार हो, बोलेगा नहीं जी, मुझे तो और भोग करना है। तो ये भोग वृत्ति कभी भी हमारी आ, तृप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम तृप्त हो गए हैं, धन आ गया, बहुत धन आ गया, अथाह धन आ गया, और नहीं चाहिए ना। अंबानी जी को पूछिए, वो बताएंगे नहीं और चाहिए हमारा, मैं इस तरह प्लान बना रहा हूँ और ये एक्सपेंशन करूंगा, इससे मेरा इतना आएगा। तो धन से कोई तृप्त हो गया हो, है, ये सब कभी होता नहीं है। तो काम हमारा बढ़ता रहेगा, किसी भी कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे तन की कामना हो, मन की कामनाएं हो, काम बढ़ता रहेगा। तो बताता है कि ये यदि शिक्षा हो जिसमें कि आपका अर्थ और अर्थ को काम वासना चरितार्थ करने में लगाना है, तो वो भक्ति के बाधक है। उससे आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान की भक्ति तभी कर पाओगे जब आपका क्या होगा, काम आप प्रेम में परिवर्तित कर पाओगे। जैसे अ, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो है काम। अर्थात काम यदि है तो वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है, और इंद्रिय ऐसा है कभी भी तृप्त नहीं होते। हमारी इंद्रिया कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आके बोलेगा ठीक है और नहीं देखना चाहता हूँ, बस हो गया। आके बोलेगा और दिखा और दिखा, है। जिह्वा बोलेगा कि और दो, और से स्वादिष्ट दो, हाँ, ये जो कभी चखा नहीं है उसको दो, वो जो चखना नहीं चाहिए वो तो मुझे खाना ही है। तो इंद्रिया कभी भी हमारे तृप्त नहीं होते हैं, तो वो काम। और प्रेम क्या है? कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा, जब हम अपने इंद्रियों को तृप्ति को छोड़ के भूल के जब हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं, तो होता है प्रेम। तो ये काम से जब तक प्रेम में नहीं जाएगा तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती है, भक्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि भक्ति करेंगे किसको? जब हम स्वयं का इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो भक्ति करेंगे किसको? हम तो स्वयं पे ही सब कुछ मान लेंगे, आई एंड माइन, मैं और मेरा, इसी पे हम उलझते रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज ये शिक्षा उसी समय उनके सहपाठियों को दे रहे हैं कि ये जो हमारे स्कूलों में हमारे टीचर संड और अमर को जो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो तो ठीक है, आसुरिक जीवन के लिए वो ठीक है, पर भक्ति के लिए वो ठीक नहीं है। हमें उनसे बाहर आना पड़ेगा, और हमें बचपन से ही धर्म के कार्यों में लग जाना चाहिए। हाँ, उसमें बताता है, यहाँ पर श्लोक है 7, अत्यंत सुंदर श्लोक है, कौमारम आचरे धर्म, पूरा श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ, उसमें प्रहलाद बताते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भगवत आनिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, जो प्राज्ञ अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है,
वह कौमार्य से ही क्या करते हैं, धर्मन भागवत आनिह, भागवत धर्म प्रारंभ कर देते हैं कौमार्य से ही, है अपने बचपन से ही, अपने बाल्यकाल से ही वो क्या करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बाल्यकाल से ही भगवत धर्म शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। कारण क्या है, वो कहते हैं बच्चों को, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म, ये जो शरीर तुम्हें मिला है, मनुष्य शरीर मिला है वह दुर्लभ है। 84 लाख योनियों से पार होने के पश्चात ये शरीर प्राप्त होती है। और क्या है, जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, है ये जन्म तो प्राप्त हुई है पर ये ध्रुव नहीं है, अर्थात ये परमानेंट नहीं है कि मनुष्य जन्म मिल गया तो बस और चिंता नहीं है, अब तो मनुष्य ही रहेंगे ना। अध्रुवम, ये जाएगा, चला जाएगा, अभी मिला है अभी चला जाएगा, कब चला जाएगा पता ही नहीं है। तो इसको अर्थपूर्ण यदि बनाना है, इस जीवन को यदि हमें सार्थक बनाना है, तो हमें धर्म की प्रारंभ कर देना चाहिए। और हमें बुढ़ापे का अपेक्षा नहीं करना है कि कब मुझे वृद्धावस्था आएगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, रिटायरमेंट के बाद आराम से बैठ के धर्म करेंगे। इसकी यदि हम इस अवस्था में रहेंगे तो हम कभी भी ये कार्य नहीं कर पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गेट खोलना होगा, मैं एक जस्ट गया और आया। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहता हूँ, ब्रेक लग गया क्योंकि कोई आया हुआ था दरवाजे पे, घर में मैं अकेले ही हूँ तो मुझे जाना पड़ा। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म को, जो कि दुर्लभम है, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करने हेतु हमें कौमार्य से ही, हमें बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में आ जाना चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि हम हमारे इस मनुष्य जीवन को, जन्म को सार्थक बना सके, सार्थक कर सके। अन्यथा ऐसे 50 वर्ष ऐसे ही निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, भगवान को इसमें जानेंगे ही नहीं। तब जब जान पाएंगे तब आंखों से ठीक से देख नहीं पाएंगे, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, है संसार के झमेले में ऐसे ही व्यस्त रह जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज का शिक्षा है कि तुम शुरू कर दो अभी, तुम वृद्धावस्था का अपेक्षा मत करो, इनके अपेक्षा में मत रहो कि वृद्ध हो जाएंगे तब करेंगे, वो समय कभी नहीं आएगा, तो अभी शुरू कर दो। हाँ? तो इस प्रकार वह अपने बंधुओं को, अपने साथियों को सिखाते हैं कि किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी सिखाते हैं कि, सिखाते नहीं है, प्रहलाद महाराज अपने पिताश्री को बताते हैं कि मैंने क्या सीखा है। उनके पिताश्री ने पूछा हिरण्यकशिपु ने, तुमने क्या सीखा है, तो वो बताता है कि मैंने ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये 9 विधा भक्ति के विषय में बताते हैं हिरण्यकशिपु, तो मैंने ये सीखा है। हिरण्यकशिपु इनको भेजा है स्कूल में कि तुम जाओ, जाके अपना जो आसुरिक प्रवृत्तियां है, किस प्रकार राज्य शासन किया जा सकता है, किस प्रकार राज्य अधिग्रहण किया जा सकता है, किस प्रकार शत्रुओं को हराया जा सकता है, ये सीखो। है तुम अर्थशास्त्र सीखो, किस प्रकार अर्थों का व्यवहार किया जा सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाने के लिए भेजा, और ये कहाँ से, ये 9 विधा भक्ति सीख के आ गया, तो क्रोधित हो जाते हैं। पर प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, अपने ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा जारी रखते हैं। हमारे पास समय हो चुका है, थोड़ा बहुत समय है, तो प्रहलाद महाराज के और
तीन प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज। जब हमने चर्चा किया था, जब हिरण्यकशिपु प्रकट होते हैं, अत्यंत क्रोधित होते हैं, जब नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, भगवान नरसिंहदेव आधा मनुष्य आधा सिंह के शरीर लेके जब वो प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु का निधन करते हैं, उस समय निधन करने के पश्चात वो अत्यंत क्रोधित रहते हैं, अत्यंत क्रोध में रहते हो, और उनका क्रोध देख के स्वयं माँ लक्ष्मी भी भयभीत हो जाते हैं, छुप जाते हैं। ब्रह्मा प्रारंभ करते हैं उनका प्रार्थना करना, ब्रह्मा, कुमार, शिव, नारद मुनि सभी जन उनका प्रार्थना करते हैं, पर वो उनके जो प्रचंड क्रोध है उसको शमन नहीं कर पाते हैं, उसको क्रोध का निर्वाण नहीं कर पाते हैं, क्रोधित में रहते हैं। तब ब्रह्मा जी जाके प्रहलाद को भेजते हैं, प्रहलाद को कहते, प्रहलाद महाराज को कहते कि तुम जाओ, तुम्हारे प्रार्थना से ही भगवान शांत होंगे। तो प्रहलाद महाराज को भेजते हैं, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करने जाते हैं। प्रहलाद महाराज प्रार्थना में शुरू में ही प्रारंभ में क्या कहते हैं वो, श्री प्रहलाद वाच ब्रह्मादय सुरागना मुनयोऽथ सिद्धः सत्यैकतनागतयो वचसा प्रवाहे नराधितु पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति स मे हरि उर अग्रजातः। समझ आता, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया इस श्लोक को, इसका लय मुझे ठीक से आया नहीं। तो इस श्लोक में वो बताते हैं कि हे भगवान, मैं आया हूँ आपका स्तुति करने। ब्रह्मादय सुरागना, समस्त ब्रह्मा से प्रारंभ करके समस्त सुरागण, समस्त देवतागण, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सभी गण और मुनिगण क्या किया, आपको अपने वचन से तुष्ट करने का प्रयास किया, पर वो तुष्ट नहीं कर पाए। किम तुष्टुमि अर्हति, मैं कैसे तुष्ट करूं। समय हरि, हे हरि, मैं उग्र जाते, मैं तो उग्र जाति का हूं, मैं तो असुर कुल में जन्म है मेरा, जिनका स्वभाव तो वो उग्र है। उग्र अर्थात वो गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, वो उग्र जाति, सबको मारने में तुले रहते हैं। तो मैं तो असुर जाति में हूँ, असुर कुल में जन्म लिए मैं आया हूँ, मुझे भेजा गया है आपको शांत करने हेतु। जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा से प्रारंभ करके देवतागण आपको तुष्ट नहीं कर पाए, मुझे भेजा गया है आपको तुष्ट करने। मैं कैसे तुष्ट करूं आपको, मुझ में इतना शक्ति कहाँ है, मैं तो असुर कुल में जन्मा हूं, मेरा तो कुल ही खराब है? इस कुल में आके मैं कैसे आपको तुष्ट करूं। पर वो कहते हैं, पर भगवान अपने मुझे विश्वास है, कारण वो कहते हैं मन्ये धन अभिजन रूप तप श्रुतो ओजो तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुष्य भगवान गजयोथुपाय। वो कहते हैं भगवान मन्ये, मुझे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि धन अत्यंत धन संपदा मुझ में हो, मेरे पास हो, जन अभिजन, यदि मेरा वंश परंपरा बहुत ही, मैं अभिजात कुल से जन्मा हूं, मेरा वंश परंपरा बहुत ही अभिजात है। रूप, मैं बहुत ही सुंदर हूं देखने में, तप, मैं बहुत तपस्या करता हूं, श्रुत ओजस, मुझ में अत्यंत वीर्यवान हो, तेज हो, मैं किसी को भी परास्त करने का शक्ति रखूं, इस प्रकार शक्तिमान हूं, बल, अत्यंत शक्तिशाली हूं, पौरुष, बुद्धि, योग, समस्त कुछ यदि मुझ में भी हो, नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो,
इन सब के होने के उपरांत भी आपको तुष्ट नहीं किया जा सकता है। अर्थात धन, मेरे वंश परंपरा, मेरे शक्ति, पौरुष, बल है, इन सब के द्वारा, मेरे रूप, इन सब के द्वारा भगवान को तुष्ट नहीं किया जा सकता है। बता रहे हैं कि मैं जानता हूं प्रभु, इन सब के द्वारा आपको तुष्ट नहीं किया जाता है। यही कारण है मैं आया हूं आपके सामने आपको तुष्ट करने हेतु। कारण क्या होता है? भक्त्या तुतोष भगवान। भगवान को एकमात्र भक्ति द्वारा ही तुष्ट किया जा सकता है, और मेरे पास वो भक्ति है। वो कह रहा है मेरे पास ना जाति है, ना कुल है, ना मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास उस अभिज्ञता है, ना वो तेज है, ना बल है, ना पौरुष है, मेरे पास कुछ नहीं है। तथापि मैं आपके समक्ष क्यों आया हूं प्रभु? किस कारण? जहां पे स्वयं ब्रह्मा, शिव इत्यादि आपको तुष्ट नहीं कर पाए, मुझे भेजा गया है, मैं आया हूं, तो मेरे पास एक ही शक्ति है भगवान, एक ही शक्ति लेके मैं आया हूं आपके पास। वो है कि भक्त्या तो तुषो भगवान, एकमात्र भक्ति से आप तुष्ट होते हो। यथा गजयुथोपायो, कारण हमने गजेंद्र के लीला में सुना है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं गजेंद्र का रूप था नहीं, गुण था नहीं, बल था उनका, जो उनका बुद्धि, हाथी का बुद्धि बोलते बहुत कम होता है, गज अर्थात हाथी। तो वह गज जो पशु योनि में थे, एकमात्र भक्ति भाव से आपको बुलाया, आपको पुकारा, तो आप उनके समक्ष आ गए, तुरंत आप आ गए, उनका उद्धार किया आपने। यही शक्ति है मेरे पास। मैं यही आशा के साथ आपका प्रार्थना प्रारंभ कर रहा हूं भगवान, कि भक्ति से आपको तुष्ट किया जा सकता है, और मेरे पास भक्ति है, मैं आपको भक्ति ही दे सकता हूँ, और अन्य कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे पास बल है, ना मेरे पास कुल है, ना मेरे पास वो नाम है, वंश परंपरा है, मैं तो असुर कुल का हूँ। ये भाव लेके प्रहलाद महाराज तो अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, और उनके प्रार्थना से वह तुष्ट होते हैं, नरसिंहदेव तुष्ट होते हैं, शांत होते हैं, लंबी प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना से तुष्ट होते हैं नरसिंहदेव, और उनके सर पे हाथ रखते हैं। कहते हैं वो हाथ जो, जिनके नख वज्र के समान थे, वज्र से भी अधिक कठिन थे, जिससे कि ये जो हिरण्यकशिपु का शरीर वज्र भी भेद नहीं कर पाते थे, उस हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से उन्होंने संहार किया। तो ये वज्र से भी कठिन थे इनके नाखून। वही हिरण्य नरसिंहदेव जब हाथ रखा अपने परम भक्त प्रहलाद महाराज के माथे पे, तो वो हाथ मानो फूल से कोमल हो गए, और वो उनको आशीर्वाद दिए। प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम्हारे प्रार्थनाओं से मैं खुश हुआ, तुम मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। मुझसे प्रार्थना किया, मुझे तुष्ट किया, और मुझसे वर नहीं लोगे, मुझसे कुछ लोगे नहीं, ये हो नहीं सकता। तो क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दिख गए हो तो मुझे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर यदि आप देना ही चाहते हो, आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो, क्योंकि देना आप कह रहे हो कि आप आते हो तो देते ही हो कुछ, बिना दिए जाते नहीं हो, तो आप मुझे ऐसा करो, ये कृपा करो कि आप मुझे ये वर दो कि मेरे मन में कोई कामना ना रहे, मेरे मन के भीतर कोई कामना ना रहे, सारे कामना से मुझे मुक्ति दिला दो भगवान। तो ये भक्त का प्रार्थना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो कामना है, मुझे अभी कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए, मन में चल रहा है कुछ चाहिए चाहिए, तो भगवान वो कामना ही ले लो, वो कामना को निर्मूल कर दो, ऐसा वर दो कि मेरे मन में कामना ना रहे, मुझसे कुछ मांगने का विचार ही ना आए मन में, मुझे ऐसा लगे ही नहीं कि मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपसे मांगना चाहिए, तो कामना को ही निर्मूल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक पिताजी हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मा को तुष्ट किया,
करके वो क्या वर मांग रहे थे कि मैं तो अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, नहीं दे सकता। तो बोला कि यदि अमर नहीं बना सकते हो तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बना दो। यहाँ पे नहीं मरूंगा, वहां पे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सारे मरने की जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिए। यह भौतिक कामना, ये कामना कभी पूर्ति नहीं होती है। लिस्ट लंबा बढ़ता रहते हैं हमारे, लिस्ट यदि हम भगवान से मांगते रहेंगे तो लिस्ट हमारा बढ़ता रहेगा। हिरण्यकशिपु भी हार मान जाएंगे हमारे सामने। और भक्त हैं जो प्रहलाद महाराज, कि यदि कुछ देना ही है वो दो, कि मेरे मन में कामना ही ना रहे, कि अभी मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, बाद में मेरे मन में आए कि अरे भगवान से मांग लेता मैं तो कितना अच्छा होता। तो कामना ही निर्मूल कर दो, कामना ही ना रहे। तो इस प्रकार एक भक्त है और एक जो नास्तिक है, उनका इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रहलाद महाराज के चरित्र के द्वारा, इस लीला के द्वारा भगवान हमें प्रदर्शन करते हैं कि एक वह चरित्र जो अभक्त है, जो नास्तिक है, और वह चरित्र जो एक भक्त है, इन दोनों के चरित्र को देखो, सुनो और समझो कि आप में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, ये समझाते हैं। हम्म, यही समझाते हैं। तो हमारा समय भी थोड़ा सा पार हो चुका है, इसी के साथ आज यहीं पे हाँ, समाप्त करता हूँ। तो इसमें जो भी बताया, जो भी देखा, जो भी पढ़ पाया था, तो उससे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो भी उसमें त्रुटियां रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आशीर्वाद प्रार्थी हूँ आपसे। सभी आशीर्वाद करें कि प्रहलाद महाराज के इन कथाओं को समझ पाऊँ और इनको अपने आत्मस्थ कर पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च कृपा सिंधु पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। समस्त थैंक यू भक्तवृंद प्रभु जी, की थैंक जय। यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की रोज प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। थैंक यू प्रभु जी इतनी सुंदर कथा के लिए। आदि माधवी माता जी। जी हाँ प्रभु जी, कोई नहीं, टाइम ज्यादा हो गया तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी मैं। हाँ ठीक है, माता जी। जी, ठीक है, हरे कृष्ण। यहीं पे समाप्त करते हैं, हम फिर अगले अगले सत्र में मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।